सारे चीन को धोखा देने वाली किसान और सांप की कहानी असल में कुछ और ही निकली। सच ये है कि किसान ने दया नहीं दिखाई थी, उसने तो सांप को जमीन पर ही फेंक दिया था और इसी वजह से ऊपर वाले ने उसे सजा दी। ये पूरा मामला शुरू हुआ एक कड़कड़ाती सर्द सुबह से। कड़ाके की ठंड में लोमड़ी अपना जमा खाना निकालने जाती है, लेकिन जैसे ही वह ढेर हटाती है अंदर से एक पतला भूखा सांप निकल आता है। उस सांप ने लोमड़ी का बचाकर रखा मांस खा भी लिया और ऊपर से उल्टा उसे डांटने लगा। मैं तो सो रहा था, तुमने ही परेशान किया। बेचारी लोमड़ी गुस्से में लेकिन बेबस होकर वहां से चली गई, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो वापस बदला लेने के लिए लौटी, लेकिन सांप पहले ही समझ गया था, मैं इस साल सर्दी नहीं सोऊंगा, अगर हिम्मत है तो ऊपर आकर पकड़ लेना। सांप जंगल के भीतर गहराई तक रेंगते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक कठफोड़वा अपने बच्चों के लिए घोंसला बना रहा था। सांप ने रोना धोना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने मुझे सोते में परेशान किया, मेरा घर तोड़ दिया, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, क्या तुम थोड़े कीड़े दे दोगे? कठफोड़वा दयालु था, उसने तुरंत उसे ऊपर बुलाया और कीड़े जुटाकर खिलाने लगा। लेकिन सांप की भूख बढ़ती ही गई। वो बोला, इतना कम, इससे पेट कैसे भरेगा? और फिर उसकी निगाह सीधी कठफोड़वा पर जा टिकी। रोक, तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन देर हो चुकी थी, कठफोड़वा भी सांप का शिकार बन गया। ये सब लोमड़ी दूर से देख रही थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी। सांप खाना खाकर पेड़ पर ही सो गया, लेकिन तभी बर्फ इतनी बढ़ने लगी कि उसे पूरा ढक लिया। कुछ देर बाद एक लकड़हारा वहां से गुजरा। जमीन पर जम चुका सांप उसके पैरों के पास गिरा। लकड़हारा ने सावधानी से उसे लकड़ी से छुआ। अरे ये तो जम चुका है। वो उसे उठाने ही वाला था कि लोमड़ी तेजी से वहां पहुंची, जैसे सच बताने का यही आखिरी मौका हो।